तो आइए हम देखते हैं डे 3 मैथ का है और क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है और क्लास 12 का है। 11 नंबर क्वेश्चन का बोल रहा है 3i सदिश माइनस 4j सदिश प्लस 12k सदिश की दिक्कोज्या होगा। ऑप्शन दे दिया है और इसमें आपको दिक्कोज्या बताना है। तो कैसे निकालिएगा आइए बताते हैं। जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। 3i सदिश माइनस 4j सदिश प्लस 12, ठीक है, के सदिश, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका दिक्कोज्या बोला है तो पहले जान लीजिए a बराबर क्या होगा। a बराबर क्या होगा 3 और b बराबर क्या होगा, b बराबर -4 और c बराबर क्या होगा 12। यानी a बराबर क्या होगा 3 होगा 3 और b बराबर क्या होगा -4 होगा और c बराबर क्या होगा +12 होगा। इसको हम लिख लेंगे और लिखा गया इतना। फिर हम क्या करेंगे कि a b c ये तीनों का मान निकालते हैं। तो इसको ये वाला ऐसे a² प्लस b² और प्लस c² निकाल करेंगे। इसका मापांक a² प्लस b² प्लस c², ये मापांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे मापांक, ठीक है। a² प्लस b² प्लस c²। तो a का मान कितना है हम लोग का 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस b का मान कितना है -4 तो -4 का स्क्वायर कर देंगे और c का मान कितना है 12 तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे 3 गुने 3 प्लस -4 तो -4 गुने -4 प्लस 12 के पावर 2 यानी 12 गुने 12 हो गया। अब देखिए 3 3 9 4 चौके 16 प्लस है तो प्लस। अब देखिए 12 का करेंगे तो कितना आएगा 144। अब ये क्या करेंगे, इसके बाद हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 25 प्लस कितना आएगा 144, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे तो 100 आएगा कितना 69 और 169 का होगा 13 गुने 13 तोड़ेंगे तो, और 2 को 13 अगर अंदर आता है तो 1 13 को क्या करते हैं बाहर करते हैं। नहीं इसका मापांक निकाल देंगे कितना आएगा 13। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बाबू कि 3 लिख देंगे दिक्कोज्या दिक्कोज्या हो गया। तो हम क्या करेंगे 3 लिख देंगे -4 लिख देंगे और 12 लिख देंगे। 3 लिख देंगे -4 लिख देंगे और 12 लिख देंगे और ये जो हम लोग का 13 आया है ना इसके नीचे 13 लिख देंगे, इसके भी नीचे 13 लिख देंगे और इसके भी नीचे 13 लिख देंगे। जब ई लिख देंगे इसी का होगा दिक्कोज्या, इसी का बोलेंगे दिक्कोज्या। समझ में आ गया होगा हम कैसे क्या किए। सबसे पहले a बराबर 3 b बराबर -4 और c बराबर 12 लिख दिए। मापांक निकाले हैं √a² प्लस b² प्लस c²। a का मान रखे हैं, b का मान रखे हैं और c का मान रखे हैं। इसको 2 बार किए हैं 3 गुने 3 कहेंगे 2 है पावर में -4 गुने 4 12 गुने 12। इसको कहेंगे 3 3 9 4 चौके 16 और ये क्या होगा 144। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 169 और 169 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 13 गुने 13 तो क्या आएगा 13। तो 3 अब बट्टा कितना आएगा 13 -4 बट्टा का आएगा 13 और 12 बट्टा का आएगा 13। यानी a का मान रख दिए 3, b का मान रख दिए -4 और c का मान रख दिए 12 और बट्टा में क्या रख दिए 13 13 13 बन गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर देखिए a होगा, a तो होगा नहीं तो 3/13 -4/13 और 12/13 a नहीं होगा। b देखिए तो 3/13 है -4/13 है और 12/13 भी है, यानी क्या होगा b नंबर होगा, e नहीं होगा, c नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है b नंबर होगा। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। इस मापांक का फॉर्मूला ये लिख लीजिएगा, ठीक है, ये काम करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समाकलन 3 समाकलन √x dx निकालना है, इसका मान निकालना है। तो देखो अगर ऐसा कहीं पर दिखाई दे तो उसको हम क्या कहेंगे समाकलन कहेंगे। कौन सा क्वेश्चन कहेंगे, समाकलन वाला क्वेश्चन कहेंगे, ठीक है। ऐसा कहीं पर भी दिखाई देगा तो क्या कहेंगे समाकलन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा समाकलन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन। अभी बोल रहा है इसका मान निकालिए। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर उतार दे रहे हैं। मान लीजिए 3 है और समाकलन √x है और dx है। इसका आंसर कैसे बनाएंगे, ये होगा। ऑप्शन भी दिया है और 2023 का क्वेश्चन है। तो 3 ठीक समाकलन √x है ना, तो √x को यहाँ पर x √x तो रूट को अगर हम हटाएंगे ना तो ये हो जाएगा 1/2। यानी अगर रूट को हम हटाते हैं तो 1/2 लिखेंगे। यानी अगर √x कहीं पर लिखा रहेगा तो उसको हम लिख सकते हैं x के पावर 1/2। याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। और कहीं पर भी √x रहेगा तो x का x और रूट का मतलब क्या हो गया पावर में 1/2। तो हम इसके जवाब इतना के जवाब का लिखे हैं, इतना लिख दिया। बगल में क्या है dx है,
ठीक है। एक फार्मूला आप याद रखिएगा कि समाकलन x के पावर n और dx, समाकलन x के पावर n dx का समाकलन क्या होता है, तो x पावर में n प्लस 1 और नीचे n प्लस 1, यानी समाकलन x के पावर n और dx रहेगा तो हम बोलते हैं x के पावर n प्लस 1 और बट्टा n प्लस 1 और प्लस में k देंगे, k या c दे सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूला को आप याद रखिएगा और इसको याद रखिए कि रूट x है तो हम इसको x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, इतना को इतना लिख सकते हैं, तो हम इसकी जगह पर इतना को लिख दिए, ये वाला उठा के लिख दिए। अब देखिए 3 का 3, अब फार्मूला बैठाएंगे, समाकलन है तो हाँ भाई इसमें भी समाकलन है और इसमें भी समाकलन है, x है और n के यहाँ पर क्या है 1/2, n के यहाँ पर क्या है बाबू 1/2 याद रखिएगा, और dx का dx। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे बाबू हम, तो ये वाला देखो हो गया, n के यहाँ पर क्या है 1/2 है ना, तो अब देखो यहाँ पर लिख देंगे x का x, इतना के जगह पर इतना, तो x का x हो जाएगा और n के यहाँ पर क्या है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 प्लस में क्या लिखेंगे 1 हो गया, और बट्टा यही चीज को क्या लिखेंगे n का मान कितना है 1/2 और प्लस 1 का 1 हो गया, अब प्लस का होगा k हो जाएगा, प्लस k, इतना की जगह पर इतना। पहले क्या करना है कि बैठा देना है फार्मूला कि समाकलन x का x बोलो n के यहाँ पर क्या है 1/2 dx का dx। ठीक है, तो बोलेंगे x यहाँ पर है, यहाँ पर भी x है, और फिर क्या करेंगे n का मान जो 1/2 है 1/2 दे देंगे, प्लस दे देंगे, एक लिखेंगे फार्मूला में, n का मान 1/2 दे देंगे, प्लस का प्लस 1 का है। ठीक है, और प्लस 3 का, अब क्या करेंगे 3 का 3। ठीक, अब देखिए ये x के पावर का हो जाएगा, यहाँ पर बताते हैं आपको कि जो हमको 3 यहाँ पर है, ठीक है 3 का 3 और ये x, इसका मान क्या आएगा, तो बट्टा पर का जोड़ तो आता ही होगा, तो इसमें इसका मान आएगा हम लोग का कि 2 में x गुना करेंगे 2 और 2 1 3 बट्टा कितना आएगा 2, और नीचे भी कितना आएगा वो हम लोग का 3/, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखिए 3 का 3 और x के पावर 3/2, इसको क्या करेंगे ऊपर जब जाएगा फिर पलट जाएगा, 2 का हो जाएगा 3, 2 का हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या आएगा 2x 3 कितना 2, 2x 3/2, 2x 3/2 कहाँ पे है, तो बाबू ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्यों ना बी वाला होगा। ठीक है, समझ लीजिएगा कि फार्मूला पर आपको बैठाना है, फार्मूला को याद रखिएगा कि इस फार्मूला ये वाला। ठीक है, और इसको याद रखिए कि रूट x को क्या बोलते हैं x 1/2। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो किससे है बाबू, आव्यूह से है। किससे है, आव्यूह से। आव्यूह को हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, इसी तरह दिखाते हैं आव्यूह को। ठीक है, आव्यूह कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। अगर ऐसा कहीं पर भी आपको दिखाई दे तो समझ लीजिए किसका क्वेश्चन है, आव्यूह को। आव्यूह को इंग्लिश में हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और आव्यूह के अंदर 2 चीज पाया जाता है, एक होता है पंक्ति, ठीक, और एक होता है स्तंभ। ठीक है, पंक्ति होता है, स्तंभ होता है। पंक्ति को हम आर, पंक्ति होता है जो, उसको हम आर से सूचित करते हैं, आर से दिखाते हैं, और स्तंभ जो होता है उसको कैसे दिखाते हैं, कॉलम से। पंक्ति को आर से रो, स्तंभ को कॉलम से यानी सी। ठीक है, और जो आर यानी जो पंक्ति होगा वो कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, और स्तंभ यानी कॉलम जो होगा वो कैसा होगा, ऐसे होगा। बस में ना, बस में रहा, यानी इसमें जो अंक होगा वो कैसे होगा, ऐसे होगा, 2 3 5 इस तरह होगा, और इसमें जो अंक होगा यही 2 3 5 कैसे होगा, सीधा, इसमें ऐसे होगा और इसमें क्या होगा, ऐसे होगा। ये एग्जाम्पल आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, ये आप तरीका देख लीजिएगा, तरीका है। ठीक है, इसी तरीका से रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे है कि नहीं, कॉलम कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे। ठीक है, ये तरीका देख लीजिए। ठीक है, ऐसे सूचित करते हैं, सूचित आर सी। ठीक है, आर यानी का पंक्ति और सी यानी का कॉलम। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह बताया है यानी कॉलम है, इस तरह बताया है लिखा है रो। ठीक है, अब चलते हैं सवाल पर। ये बोल रहा है इसका मान निकालिए, इसका मान निकालिए। तो पहले जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लिख देते हैं, दो, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला लिख लीजिएगा, मेन पॉइंट है। अभी क्या है, 2 है, 3 है, 5 है और क्या है, 7 है। यहाँ पर क्या है, 2 है और क्या है, 5 है। तो देखिए
इसको हम क्या बोलेंगे आपको, रो बोलेंगे ना, रो। तो R1 है, ये क्या है R1, ठीक है। ये क्या है C1। तो हम क्या करेंगे R1, ये क्या है R2, इसको क्या बोलेंगे R1, ऐसे अभी बताया हम लोग को, ऐसे रहेगा, ऐसे R1 R2, ठीक है। और ऐसे रहेगा तो क्या बोलेंगे C1, ऐसे बता ही दिए हैं। तो देखिए R1 को गुना करेंगे C1 से, R1 को किससे गुना करेंगे C1 से, तो करिए R1 2 में 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 4, ठीक है। 2 में 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 4। फिर क्या करेंगे उसके बाद प्लस देंगे, क्या देंगे प्लस। और 3 में को 5 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 को 5 में गुना करेंगे कितना आएगा 3 5 15, ठीक है। बस में आ गया। 2 को 2 में गुना करेंगे, एक काम करते हैं इसको हम लिख ही देते हैं, ठीक है, डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए 2 को किस में गुना करेंगे 2 में, 2 गुने 2, रो कलम यानी ऐसे ऐसे गुना करना है। तो 2 को 2 गुने 2, ठीक है। और प्लस देंगे बीच में 3 गुने 5 यानी ऐसे ऐसे, तो 2 गुने 2 प्लस 3 गुने 5, 3 गुने 5 इसको, ठीक है। अब देखिए फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला आप समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हम R2 को फिर गुना करेंगे C2 से, R2 को C2 से। R2 कौन है ये है, और C2 R2 कौन है ये है, और इसको गुना करेंगे C1 से। R2 को गुना किससे करेंगे C1 से, तो R2 ये है और C1 ये है। बोले 5 को 2 में गुना करेंगे तो 5 गुने 2 प्लस 7 को 5 में गुना करेंगे तो 7 गुने 5। फिर समझिएगा इसको ऐसे ऐसे, यानी इसको ऐसे करके यानी रो, ठीक है, रो कलम ऐसे गुना कर रहे हैं। R2 C1, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 3 5 15, ठीक है। 2 5 10, 7 5 35, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हम लोग का 19, ठीक। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45, ठीक है। अब देखिए 19 45 अब व्यू में कहाँ पे है 19 45 देखेंगे, ई नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, इसको नंबर होगा सी नंबर होगा, डी नहीं होगा। तो इसको हम लेंगे 19 पर 45, हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। R1 C1 R2 C2, इसको इसमें गुना किए हैं, इसको इसमें गुना किए हैं, एक बार इसको इसमें गुना किए हैं और एक बार इसमें गुना किए हैं, ठीक है। फिर इसको क्या किए, एक बार इसमें गुना किए हैं। तो आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, डी के पावर 2, ठीक है, बट्टा डी के पावर 2 बट्टा डी एक्स स्क्वायर और एक्स के पावर 2 प्लस 3x प्लस 2 का मान क्या होगा। नहीं पूछा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, 4x 2x प्लस 3 2। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो अवकलन वाला है, अवकलन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अवकलन यानी अवकलन को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब dy बट्टा dx रहे तो हमको एक बार अवकलन करना है, कब करना है, एक बार अवकलन। अगर ऐसा आपको दे कि dy बट्टा dx तो हम कितना बार अवकलन करेंगे, एक बार करेंगे। अगर आपको d स्क्वायर, ठीक, यहाँ घात 1 था इसीलिए हम एक बार बोले, ठीक है। और डी स्क्वायर dx स्क्वायर अगर ऐसे रहे तो कब बार अवकलन करना है, 2 बार अवकलन करना है। बात समझ आ रहा है। देखिए इसका घात में क्या था 1, एक बार अवकलन करना था, इसका घात में क्या है 2, तो यहाँ पर कब बार अवकलन करना है, 2 बार करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए तो ये कॉन्सेप्ट को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। डिफरेंशिएशन का पहला वर्ड डी आ रहा है और डिफरेंशिएशन को हम हिंदी में अवकलन कहते हैं। तो यहाँ एक बार अवकलन, ये 2 बार अवकलन, अगर 3 रह गए यहाँ पर तो 3 बार अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है 2, तो अवकलन कितना बार करेंगे, 2 बार करेंगे। तो चलिए लिख देते हैं डी एक्स के पावर 2 प्लस 3x प्लस कितना 2 और नीचे का है dx, ठीक है ना। वो इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है, ब्रैकेट में भी कर दिए ना। d से क्या करेंगे, x के पावर 2 में गुना करेंगे तो dx के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस फिर d को क्या में करेंगे, 3x में गुना करेंगे तो d 3x हो जाएगा, ठीक। प्लस d को 2 में गुना करेंगे तो d 2 हो जाएगा।
ये डी को x के पावर 2 में गुना करेंगे, डी एक्स के पावर 2 प्लस का प्लस, डी को 3x में गुना करेंगे और डी 3x हो जाएगा, प्लस का प्लस, बोलो डी को 2 में गुना करेंगे और डी और 2 हो जाएगा। और नीचे का है dx है, तो इसका नीचे dx लगा देंगे, इसका नीचे dx लगा देंगे और इसका भी नीचे का लगा देंगे dx लगा देंगे। यानी एक बार पहले गुना कर देंगे इससे d से और नीचे से क्या कर देंगे भाग dx में लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे चलते हैं। फॉर्मूला देख लीजिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा, dx के पावर, ठीक है, n और बट्टा dx रहता है तो उसका फॉर्मूला होता है n x n माइनस 1। ठीक है, अगर d a x बट्टा dx रहता है तो उसका मान क्या होता है a, d a x और d a x बट्टा dx रहता है उसका मान क्या होता है a, और d अगर कोई अंक रहता है, अंक यानी का नंबर, ठीक है, बट्टा dx रहता है तो उसका मान क्या होता है 0। और लाइन बाय लाइन क्या कीजिए, इस फॉर्मूला का यूज कीजिए। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज कीजिए। तो लाइन बाय लाइन यूज करते हैं। तो देखिए पहला नंबर ये फॉर्मूला देखिए, d x x और यहाँ पर n के यहाँ पर कितना है 2 2 d x, ये फॉर्मूला बैठ गया ना। तो ये n आ गया जा रहा है n, तो n क्या है 2, तो 2 आ गया जाएगा। ठीक है, 2 कहाँ जाएगा आगे जाएगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर x लिख देंगे। अब बोलिए n की जगह क्या है 2, तो n माइनस 1 होगा, यहाँ पर कहेंगे 2 माइनस 1, बैठा दीजिएगा भैया। n की जगह क्या है 2, 2 की जगह पर n की जगह पर 2 रख देंगे माइनस, अब प्लस का प्लस। अब d है, a की जगह पर क्या है 3, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, बट्टा बट्टा d है x है, यहाँ पर भी x है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है a आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है a आ रहा है, यानी d a के यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर 3 प्लस d बट्टा बट्टा dx ई का बोल रहा है अंक, बताइए 2 अंक है कि नहीं, अंक है, तो उसका मान क्या आएगा 0 हो गया। तो देखिए ई का हो जाएगा 2x के पावर कितना 1 और प्लस कितना 3। तो ये कितना बार अवकलन किए अभी हम, एक बार किए हैं, यहाँ का क्या है 1, बाकी ई का पूछा है 2 बार पूछा है ना जी। तो अभी हम 1 बार किए हैं, ठीक है। अब इसके बाद 2 बार करेंगे, d के पावर 2, ठीक है, बट्टा dx और क्या है 2x प्लस कितना 3। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं कितना बार अवकलन किए हैं, तो यहाँ लिख दीजिए 1 बार अवकलन यानी का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अवकलन कितना बार अवकलन किए हैं 1 बार, ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को घेर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इसको यहाँ लिख देते हैं डी स्क्वायर क्या है हम लोग का 2x प्लस कितना 3, अब बट्टा यहाँ पे क्या है dx है। एक काम कीजिए इसको मिटा देते हैं। अब दूसरा बार अवकलन कर रहा है, करेंगे जी, एक बार तो हो गया, अब दोबारा कर रहे हैं, इसी को दोबारा करना है। तो देखिए d में फिर गुना करेंगे, d 2x प्लस है तो प्लस, d को 3 में गुना करेंगे तो d और कहा जाएगा 3 और नीचे भाग देंगे dx से और इसके भाग देंगे का dx से। ये कितना बार कर रहे हैं बाबू 2 बार कर रहे हैं, 2 बार दोबारा कर रहे हैं, एक बार अवकलन कर लिए, ये दूसरा बार अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला वही बैठाएंगे, ये वाला d यहाँ पर x यहाँ पर भी x dx। तो एक यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर 2 लीजिएगा। ठीक है, अब प्लस d 3 का है, कोई अंक है, अब बट्टा dx तो कहा जाएगा 0। तो देखिए कोई अंक है कि नहीं है, इसका मान क्या आएगा, इसका पूरा मान क्या आएगा, दोनों का 2 आंसर आएगा। तो एक बार ये अवकलन हुआ है और दूसरा बार क्या हुआ है, दूसरा बार अवकलन। तो एक बार अवकलन किए तो कितना आया 2x के पावर 2 1 प्लस 3 और दूसरा बार किए तो कितना आया 2 आया। अब ऑप्शन में देखेंगे ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा, सी नंबर नहीं होगा, डी नंबर होगा। तो आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2023 का है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो काची का है, अवकलन का है। और अवकलन को हम अगला बार भी बताए थे कि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल बोलते हैं, और इसको डी से हम दिखाते हैं। अवकलन को किससे दिखाते हैं, डी से। कहीं पर भी डी, अगर डी y बट्टा dx अगर कहीं पर भी दिखाई दे इसका समझिएगा अवकलन वाला क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिए इसको बताने से पहले एक फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। डी एक्स के पावर एन अब बट्टा डी एक्स, पीछे ये बताया था इसलिए बता रहे हैं, एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। चलिए अब इसको बनाते हैं, डी बोला इसका मान निकालने के लिए, और एक्स के पावर कितना है 4 और नीचे कितना है 4, यहाँ पर क्या है डी एक्स, ठीक है। क्या करना है बाबू इसके अंदर कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक है, पहले एक काम करते हैं, इसको उतार देते हैं, डी एक्स के पावर 4 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या है डी एक्स है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, ऊपर तो क्या है एक है, आगे कुछ नहीं तो एक है। अब इसको क्या करो बाहर निकालो, इतना दूर को क्या करना है बाहर निकालना है, तो 1/4 बाहर कर देना, तो क्या बचेगा यहाँ पर डी बचेगा, एक बाहर चल गया डी बचेगा, और क्या बचेगा एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 4, ठीक। और नीचे से क्या ले गए 4 भी ले गए, तो नीचे का बचा डी एक्स, यानी 1/4 को करना है बाहर कर देना है, बाहर, इसको घेरा नहीं, इसको बाहर कर देना है, तो यहाँ पर डी बचेगा और एक्स के पावर का बचेगा 4 बचेगा, और नीचे का बचेगा डी एक्स बचेगा, और 1/4 का है बाहर है। अब आइए 1/4 का 4, डी है फॉर्मूला में, एक्स है यहाँ पर भी एक्स है, एन के यहाँ पर क्या है, एन के यहाँ पर क्या है 4 है, एन के यहाँ पर क्या है 4 है, और नीचे का है डी एक्स है, तो एन कहाँ आता है आगे, 4 कहाँ आ जाएगा आगे आ जाएगा, यहाँ पर एक्स है यहाँ पर भी एक्स है, और एन माइनस 1, तो एन के यहाँ पर क्या है 4, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 1, तो बताओ ये क्या हो जाएगा 1/4, और आगे का है 4x, और 4 में से एक निकालेंगे कितना आएगा 3, बोलो 4 से 4 कैंसिल, तो x के पावर का आएगा 3 आएगा। अब x के पावर 3 कहाँ है, जहाँ है वहाँ देख के अब क्या करेंगे उसको सही मार देंगे, गलत है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये आज 15 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसके आगे हम फिर 16 वाले क्वेश्चन पर चलेंगे।